लूका की इंजील 16वां बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब तक मुख्तारी से मौकूफ़ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुला कर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज़ ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज़ लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फ़र्जंद अपने हमजिनसों के साथ मामलात में नूर के फ़र्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, कि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददियानत है वो बहुत में भी बददियानत है। बस जब तुम नाराज़ दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। फरीसी जो ज़रदोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज़ आदमियों की नज़र में अलाकदर है वो खुदा के नज़दीक मकरूह है। शरीयत और अनबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक ज़ोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आँखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़बान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इनकी गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अनबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन।